ओशो के जीवन दर्शन के अनुसार भगवान को खुश करने और उनकी कृपा हासिल करने के लिए हम इंसान क्या कुछ नहीं करते। कई बार महंगे से महंगे भेंट हम भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन क्या वाकई परमात्मा इससे खुश होते हैं? हर कोई अपनी क्षमता से भगवान को क्या कुछ नहीं चढ़ाता। कोई हजारों या लाखों रुपए के वस्त्र आभूषण भगवान को अर्पित करता है, तो कोई लड्डू या अन्य मिष्ठान चढ़ाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। भगवान क्या केवल इन बातों से खुश होते हैं? अगर भगवान महंगे उपहारों से खुश होते तो इंसान की हर मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान किस बात से जल्दी प्रसन्न होते हैं? एक इंसान ऐसा क्या करे जिससे हमेशा उस पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे? इस सवाल का जवाब आध्यात्मिक गुरु ओशो द्वारा कही गई इस खूबसूरत कहानी में मिलता है। और हाँ दोस्तों, आप अपने भगवान को खुश करने के लिए क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। ऐसे में उसके पास जो कुछ होता वो सब कुछ परमात्मा पर चढ़ा देती थी। उसे अपने परमात्मा पर बहुत विश्वास था। यहाँ तक उसके घर से रोज सुबह जो कचरा निकलता वो भी बुढ़िया जाकर मंदिर में डाल आती और भगवान को कचरा डालते हुए कहती, तेरा तुझको अर्पण। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो वो नाराज हो गए। उन्होंने अपने तरीके से कई बार बुढ़िया को समझाने की कोशिश की और बताया कि फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, लेकिन भगवान को कचरा कौन चढ़ाता है। उसकी ये सारी हरकतें मंदिर का पुजारी भी देखता था। कुछ दिन बाद एक साधु भी उस गांव से गुजरा तो उसने भी यही चीज़ देखी कि बुढ़िया मंदिर गई और भगवान की ओर कचरा फेंक कर कहा, हे भगवान, तेरा तुझको ही समर्पित। जब मैं पूरी तरीके से तुझ में समर्पित हूँ तो तेरा कचरा भी मैं तुझको ही देती हूँ। ऐसा कहकर पूरा का पूरा कचरा वो शिव भगवान में अर्पित कर देती। साधु ने भी उसे समझाने की कोशिश की और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो बुढ़िया ने भगवान की ओर इशारा करके कहा, मुझसे मत पूछो, उस भगवान से ही पूछ लो। मैंने जब सब कुछ उसको ही दे दिया तो कचरा क्यों बचाऊं? साधु को उसकी बात समझ में नहीं आई। उस रात जब साधु अपने कुटिया में सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो स्वर्ग में है और परमात्मा उसके सामने खड़ा है। सुबह का समय था। तभी अचानक से एक टोकरी भर के कचरा सीधा भगवान के चरणों में आकर गिरा। साधु से रहा नहीं गया। उसने भगवान से पूछा, भगवान, इस बाई को मैं रोज देखता हूँ। ये कभी भी आप पे कचरा डालने से नहीं चूकती और मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। कल ही मैंने इसे देखा था और उसे ये बात समझाई थी कि तू ये क्यों करती है। परमात्मा पर कभी कचरा नहीं डाला जाता, फूल पत्तियाँ और मिठाई चढ़ाई जाती है। परमात्मा इस बीच कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वो हल्की सी मुस्कान लिए बैठे थे। साधु अपने स्वप्न में कुछ देर स्वर्ग में ही रहा। अब इस बीच उसने देखा कि बहुत से लोग जो रोज़ सुबह भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, बहुत सारी कीमती चीज़ें चढ़ाते हैं, वो कोई भी चीज़ परमात्मा तक नहीं पहुंची। अब साधु को ये देखकर हैरानी हुई। उसने भगवान से पूछा, आपको फूल मिठाई चढ़ाने वाले लोग भी हैं जो रोज़ सुबह पड़ोसियों के पेड़ों से फूल तोड़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, घर के आसपास से फूल तोड़कर आपको अर्पित करते हैं, लेकिन उनके फूल तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। लोगों ने जो धन धान्य चढ़ाया वो तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस बूढ़ी माई का कचरा आपके सर से होता हुआ ज़रूर गिरता दिख रहा है। भगवान ने बहुत सरलता से इसका जवाब देते हुए कहा, वो जो चढ़ाते हैं वो आधा अधूरा चढ़ाते हैं, अपनी कमाई का कुछ भाग चढ़ाते हैं जो मुझ तक कुछ नहीं पहुँचता। लेकिन इस महिला ने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया। ये कचरा तक नहीं छोड़ा, ये कुछ भी अपने पास नहीं रखती, इसलिए उसका कचरा भी मुझ तक पहुंचता है। जो सब कुछ मुझे समर्पित करता है उसका चढ़ावा ही मुझ तक पहुंचता है। जब साधु की नींद खुली तो उसे सपने में कही गई भगवान की बातें याद आई और भगवान की कही हुई बातों से उसने संतोष धारण किया। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन उस पर पूरा विश्वास करिए। परमात्मा आपकी सभी समस्याओं को हल जरूर करेगा। परमात्मा आपके प्रेम का भूखा है, आपके फल फूल और धन्य धान का नहीं।
इसलिए उनसे प्रेम करिए, अपने प्रेम को उन पर अर्पित करिए। वो आपको बदले में धन धान्य से भर देगा। धन्यवाद।